आज हम लेकर आए यूटेट की आंसर की। तो ये जो आंसर की है ये बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान की है और ये यूटेट सेकंड की आंसर की है। इससे पहले हमने यूटेट फर्स्ट की आंसर की डाल दी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके साथ ही हम यूटेट सेकंड की सभी पार्ट की वीडियो डाल रहे हैं। तो इसमें जो है पहले हमने यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के लिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सेट है हमारा, ये हमारे पास सेट सी है। तो आपके पास जो भी सेट होगा, आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप उनको देख लें एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सेट सी का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों में सामान्य रूप से नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे डी, याद रखने की क्षमता। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करने का था और यहाँ पे दिया गया कि स्तंभ ए को बी से मिलान करना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी सही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो पहले का जो यहाँ पर मैच करना था इस प्रकार से होगा। दृष्टि दृष्टि जो बाधिता है उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। अगर श्रवण बाधिता है तो उसके लिए फ्लैश कार्ड का सॉरी इस उसके लिए टॉकिंग बुक का। तो यहाँ पे बी इस प्रकार से मैच करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कक्ष स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही है। इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर तीनों आएंगे। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा बार बार दोहराने के लिए बोलना, और उसके बाद फोर्थ जो है शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण। तो इसका जो सी ऑप्शन है यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसग्राफिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है। तो इसका संबंध लिखने की समस्या से है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहु संवेदी उपागम का अर्थ है। तो 5 क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर बी सही दिया गया, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग। तो बी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे टास्क एनालिसिस क्या है। तो ये है यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया, जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही दिया गया है। इसमें अगर देखें तो पहले यहाँ पर शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद फिफ्थ आएगा यहाँ पे प्रेम और अपनत्व, और उसके बाद आत्मसम्मान, और लास्ट में यहाँ पे आत्मसिद्धि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ए सही है, देशिक स्नातिक बुद्धि। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लोग जिनका IQ 90 से 109 रेंज के बीच होता है तो वो क्या होते हैं, तो वो औसत बुद्धि होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जगह है। नेक्स्ट यहाँ पे सामूहिक बुद्धि अनेक कौशलों एवं समुच्चय के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है, यानी प्रकटीकरण और सामूहिकों का नियमन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कथन दिया गया था कि शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्टि किया गया कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने व्यतीत करते हैं। और प्रभाव दिया गया था कि यह उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाती है, जैसे खेलना कूदना। तो इसका जो राइट आंसर ए सही है कि कथन ए और प्रभाव दोनों ही क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है। तो इसका जो राइट आंसर वो तीनों ही सही है कि वह जो अपनी भावना और सीमाओं वह स्वयं के प्रति जागरूक है। और बी दिया गया यहाँ पे स्वयं को स्वीकार करता है। और सी दिया गया जो अतीत में नहीं जीता तथा भविष्य को लेकर परेशान रहता है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे सही दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे संज्ञानात्मक कौशल क्या है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी, आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करने को था, तो इसका जो ए से बी को मैच करना था, इसका राइट आंसर जो है वो ए यहाँ पर सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे 16 है कि मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया है। तो ये किसने दिया था ये सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही है, अल्बर्ट वेंडूरा ने। नेक्स्ट यहाँ पे 17 क्वेश्चन है कि बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बी, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट यहाँ पे स्मृति स्तर को सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाएं हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए है, प्रत्यक्षीकरण, पहचान करना, फिर धारण, फिर प्रत्यस्मरण। नेक्स्ट यहाँ पे शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका राइट आंसर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाई जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन में कोई संबंध नहीं होता तो वे कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर सी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण है।
तो इसका यहाँ पे देख लीजिएगा, वैसे इसका उपरोक्त सभी भी हो सकता है, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, और वैसे बहुविकल्पी तो होगा ही, मिलान करने वाली भी हो सकते हैं। तो ये इसका जो है इसमें हम देखना पड़ेगा, तो दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे वैसे हम यहाँ पे डी के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पर एक निबंध लिखिए, ये उदाहरण है। तो ये बी इसका राइट आंसर है, प्रतिबंधित उत्तरीय निबंध प्रश्न का। नेक्स्ट यहाँ पे भारत नई दिल्ली यूके उदाहरण है, तो ये किसका है? तो ये सादृश्यता पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू प्रिंट एक त्रियामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए थे, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे सीखने के प्रतिफल हैं, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे सी सही दिया गया, आकलन के मानक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किस के द्वारा वर्णन किया गया, तो इसका राइट आंसर सी सही देगा, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सुसेमित नहीं है? तो अनुप्रयोग और भावात्मक पक्ष, तो ये यहाँ पे सुसेमित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, रूबिक्स क्या है? तो रूबिक्स जो है ये विद्यार्थियों की एक प्रगति रिपोर्ट है, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट है, तो ए और बी जो दोनों दिए गए हैं वो यहाँ पर सही है। और लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी सही दिया गया है, सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान है इसके हमने यहाँ पे आंसर की बता दिए हैं, और इसके साथ ही हम यहाँ पे सभी आंसर की डाल रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, साइंस, इन सभी की आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बने रहें।